वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो आज के लेक्चर में हम फ्लोर्स की बात करेंगे कि जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, ग्राउंड एंड अपर फ्लोर। तो जो फ्लोर होते हैं हमें किस तरीके से उनको डिज़ाइन करते हैं, कितनी लेयर्स हम डालते हैं ग्राउंड फ्लोर में, और किस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं तो उसका सिंबल कैसा बनता है। तो मटेरियल के हिसाब से ये हमारा एक थिकनेस है किसी फ्लोर की, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, इन लेयर्स के डिफाइन से ही हमारा फ्लोर का पता चलता है कि हमने किस टाइप का फ्लोर डिज़ाइन कर रखा है। क्योंकि इसमें हमने किस प्रकार की लेयर कितनी हाइट पर अगर ये फ्लोर है तो इसमें बहुत टाइप के लेयर हम डालते हैं। इन लेयरों से ही थिकनेस से और इनके सिंबल से ही डिफाइन होता है कि हमारे नीचे कौन सी लेयर है, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, और ये कितनी mm की हमने दे रखी है। तो स्टूडेंट याद रहे कि फ्लोर हमारी बिल्डिंग का वो स्ट्रक्चर होता है कि जो हॉरिजॉन्टल बेस प्रदान करता है। तो इसमें फ्लोरिंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसिस्ट ऑफ द supported on necessary wall and pillars in the structure is to provide the accommodation to which the users are termed as floors। तो फ्लोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और जो वर्टिकल पिलर्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया जाता है, या फिर हम जो रूम्स वरामडा जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें चलने फिरने के लिए हम फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। तो these floors divide the structure into the stories. The first floor is made about 400 to 600 mm above ground level. Ground level and the known as the ground floor. Any floor the below this floor the called the basement floor. Underground floor is denoted as the floor, and the immediately next floor above the ground floor is known as the first floor, is the denoted the floor first. The other successive floor above the first floor are the known as the second, third, fourth and the similar stage. तो हमारे जो फ्लोर्स हैं कि हमने यहाँ पे एक फ्लोर बनाया, इसमें कुछ हाइट दी, फिर हमने यहाँ पे कुछ दूसरा फ्लोर बना दिया, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ हाइट दी, यहाँ पे कुछ हाइट दी, और एक फ्लोर ये बना दिया। तो ये हमारा सबसे नीचे का फ्लोर है, नंबर फर्स्ट, ये हमारा नंबर 2 और ये नंबर 3। तो इस तरीके से हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कई फ्लोर हो सकते हैं। तो सबसे नीचे के फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, और कुछ फ्लोर ऐसे होते हैं जो ग्राउंड नहीं चले आते तो वो हमारे बेसमेंट फ्लोर कहलाते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर यानी कि जो सरफेस पर आप फ्लोर डिज़ाइन करते हैं वो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है। अगर किसी जीएल लेखा के नीचे जाते हैं तो हमारा बेसमेंट फ्लोर होता है, और जीएल से ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद में दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी रूफ फ्लोरिंग का कार्य करती है।
टाइप्स ऑफ फ्लोर, तो टाइप्स ऑफ फ्लोर में क्या है कि फ्लोरिंग आर द मेन टाइप्स ऑफ फ्लोर। ईच टाइप्स ऑफ फ्लोर हैज इट्स own particulars merits and thus the different types of the floors may be used in the different room and the same floor level। तो डिफरेंट टाइप के फ्लोर हैं जैसे कि दिखाया है इन्होंने, ब्रिक फ्लोरिंग, सीमेंट कंक्रीट इंटरलॉकिंग टाइल्स, फ्लैग स्टोन फ्लोटिंग्स, सीमेंट कंक्रीट कंसिडरी फ्लोरिंग, टिराजो टिराजो फ्लोरिंग्स एंड द टिराजो प्रीकास्ट टाइल्स फ्लोरिंग। तो टिराजो फ्लोरिंग एंड ट्राजो प्रीकास्ट टाइल फ्लोरिंग्स, मोस्टिक फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग। तो सिरेमिक बिटिरियस टाइल्स with different designs and column floors. Flooring tiles are stronger than the wall thicks. There are other types of floor like morum asphalt, rubber, glass, linear floors also, but these are especially used for the specific purpose। तो कुछ ये फ्लोर हैं जो मोरम का, एस्फाल्ट का है, रबर, गिलास, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बनाते हैं कि हमें कहाँ पर अगर कहीं रबड़ की हमें फ्लोरिंग करनी है, तो कहीं इलेक्ट्रिकल मशीनरी का कार्य है तो वहाँ रबड़ की भी हम कर देते हैं, गिलास, एस्फाल्ट, मोरम वगैरह की हम फ्लोरिंग कर सकते हैं। तो टेक्निकल टर्म यूज इन द फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग जब हम बनाते हैं उसमें किस किस टर्म का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। हमें तो सिर्फ बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बात करनी है, तो हम टर्म्स हमें याद है। अब सपोज करो हमें यहाँ कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करा, यहाँ पर कुछ लेयर्स दी, अब हमें इन लेयर्स का कुछ नेम देना पड़ेगा कि हाँ हमारी कौन सी लेयर है, सब ग्रेड है, सब बेस है, सरफेस लेयर है। तो उनके लेयर के नेमिंग हमें मालूम होने चाहिए ताकि मालूम हो कि हमने यहाँ पे ये बेस लेयर है, ये टॉपिंग लेयर है, ये मिडल लेयर है, तो इसमें हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ करा है, तो उसके नाम मेंशन कर दें। तो टेक्निकल टर्म्स इन यूज इन द फ्लोरिंग, सबसे पहले बेस, द प्रीपेरेड सरफेस ऑन विच द फ्लोरिंग topping of under layer is laid is known as the base. This normally consists of the 100 mm thick sand for ground floor. It is also known as the base course. तो बेस कोर्स हमें बताया इन्होंने कि बेस कोर्स हमें 100 mm की लेनी चाहिए, यानी कि 100 mm थिकनेस की हमें एक बेस बॉल लेनी चाहिए, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर थिकनेस वाली हमें एक बॉल लेनी चाहिए। तो बेस द प्रीपेरेड द सरफेस ऑन विच द फ्लोर टॉपिंग और अंडर लेयर इज लेड इज नोन एज द This normally consists of the 100 mm thick sand of ground floor. It is also known as the base course. The underlayer, the course of material laid between the topping and the base is the called underlayer. It is normally consist of lean cement concrete or lime concrete. It is the thickness may the vary between 80 to 100 mm। तो बेस कोर्स के बाद सबसे पहले आपने बेस कोर्स डाली, बेस कोर्स के बाद में आपने डालनी है लीन कंक्रीट, यानी कि थिकनेस ऑफ द वेरी बिटवीन। फिर आपको डालनी है एक दूसरी लेयर 80 mm की। तो पहली 100 mm की, दूसरी 80 mm की।
फिर कह रहे हैं टॉपिंग, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फ्लोर लेड ओवर द अंडर लेयर इज नोन एज द टॉपिंग। सबसे पहले बेस लेयर, फिर अंडर लेयर, फिर टॉपिंग। टॉपिंग, the topmost layer of the floor laid the under layer is known as a topping. Sometime is the form the finished surface of the floor also. Its normal thickness is taken at the 40 mm. तो टॉपिंग लेयर की आप जो ले सकते हैं 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर। फ्लोर फिनिश, द स्पेशल लेयर लेड टू द फॉर्म देयर upper surface of wearing surface which normally rendered surface finish is the called floor finish. Mosaic or terrazzo finish, it is the normally 10 mm to 30 mm thick. अब सबसे बाद में हम सबसे ऊपर हम लगाते हैं फ्लोर फिनिश। तो फ्लोर फिनिश हमारी 10 mm से लेके 30 mm तक ले सकते हैं। तो 30 mm तक जब हम लेंगे तो इसमें हम टेरिज़ो फिनिश या अदरवाइज़ हम जो भी टाइल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें कि जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है इस तरीके से और हमें फ्लोरिंग करनी है, तो फ्लोरिंग के लिए सबसे नीचे हमने बेस लेयर ली। बेस लेयर हमारी 100 सेंटीमीटर की आ गई। इसके बाद में आपने अंडर लेयर ली। अंडर लेयर हमारी 80 की आ गई और फिर हमने टॉपिंग ली। टॉपिंग हमारी 40 की आ गई। तो टॉपिंग के बाद में आप जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, टेरिज़ो लगाना चाहते हो टेरिज़ो लगा दो, टाइल्स लगाना हो टाइल्स लगा दो। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है हमारी, जो फिनिश फ्लोर फिनिश है हमारी, तो वो 10 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं और उसके बाद में 40 सेंटीमीटर हमारी जो है टॉपिंग रहती है। अंडर लेइंग हमारी 80 सेंटीमीटर 80 mm यानी कि 8 सेंटीमीटर और उसके बाद में हमारी बेस लेयर जो 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा मोस्टली सारे ही फ्लोरिंग में रहता है। अब आता है ब्रिक फ्लोरिंग। तो ब्रिक फ्लोरिंग का मतलब ये है कि ऐसा फ्लोर जिसके अंदर हम ब्रिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमें एक डिज़ाइन दिखाना है। अब फ्लोर का मतलब हमें ग्राउंड से शो करना है। तो ये हमारे पास सबसे नीचे एक ग्राउंड लाइन आ गई, तो इस हिसाब से हमें दिखाना है। द फ्लोर हैविंग इट्स द टॉपिंग लेड इन द ब्रिक इज कॉल्ड ए ब्रिक फ्लोर। द फ्लोर हैविंग इट्स द टॉपिंग लेड इन द ब्रिक is called a brick floor. It is used for the chief type of the construction. Brick are laid in the herringbone और diagonal bone. तो ब्रिक में क्या है, ब्रिक जब हम लगाते हैं, इसका मैं टॉप बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई टॉप है तो ब्रिक में हियरिंग बॉन्ड और डायगोनल बॉन्ड बनता है। तो डायगोनल बॉन्ड तो हमारा इस टाइप से होता है, इस तरीके से। ये हमने कुछ ब्रिक्स दे रखी है यूँ करके, तो ये हमारा ब्रिक का बॉन्ड बना, डायगोनल बॉन्ड। तो जब हम किसी फर्श पे इस टाइप से भी ब्रिक्स प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर हम इस तरीके से हमारे पास कोई स्पेस है और इसमें हमें डायगोनल बॉन्ड देना, हियरिंग बॉन्ड देना। तो हियरिंग बॉन्ड के लिए ये है, अब सारी ब्रिक्स इस टाइप से लगाएंगे। ये हमारा हियरिंग बॉन्ड। तो ब्रिक
जहाँ पर हम ब्रिक्स सरफेस लेयर में लगाते हैं तो वो हमारा ब्रिक बॉन्ड कहलाता है, ब्रिक फ्लोर कहलाता है। तो द फ्लोर हैविंग इज टॉपिंग लेड इट द ब्रिक इज द कॉल्ड द ब्रिक फ्लोर। जब हम टॉपिंग पर सबसे ऊपर के डालते हैं, हम ब्रिक लगाते हैं तो वो हमारी कहलाती है ब्रिक फ्लोर। इट इज़ यूज फॉर द चीप टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ये हमारा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, बस इसको घटिया टाइप का हम फ्लोर मानते हैं। बट ये है कि कुछ जगहों पर हम इस टाइप का भी यूज़ कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड अर्थ यहाँ पे क्या है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये वाली, ये कंसोलिडेटेड अर्थ है। इसके बाद हमने सैंड फिलिंग की है, 100 की सैंड फिलिंग की है। इसमें से सीमेंट कंक्रीट डाली है और इसके बाद में हमने 100 थिक्स द ब्रिक फ्लोर। तो सबसे नीचे हमने कंसोलिडेटेड अर्थ की है। उसके बाद में 100 की हमने जैसे सैंड फिलिंग की है। फिर 100 पे हमने ले रखा है यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट ले रखा है, और इसके बाद में ये ब्रिक दे रखी है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर की ब्रिक, 10 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट, 10 की हमने सैंड फिलिंग की, 30 हो गया। तो 30 सेंटीमीटर का हमने मोटाई ले लिया। और कंसोलिडेटेड अर्थ जो है ये हो सकता है हमारी 30 के लिए या 40 के लिए। तो इस तरीके से जब ब्रिक फ्लोर हम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सबसे नीचे हमारी अर्थ, उसके बाद में हमने 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग की है और 10 सेंटीमीटर हमने सीमेंट कंक्रीट डाला। उसके बाद में हमने कोई ब्रिक्स लगाई। फ्लोर लेड इन द सीमेंट मोटार्स। इसकी दीवार में अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो दीवार है, इसके अंदर 40 यानी कि 4 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डीपीसी दिए। 4 कंक्रीट 1 to 4 covered with 2 coats of bitumen in 1.2 kg per मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस दीवार के इस पोर्शन में डीपीसी दी है, डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स, जिसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर है। और डीपीसी के साथ साथ उससे पहले 2 कोट इन्होंने डाली है, डीपीसी दी है उन्होंने, 2 कोट डाली है हॉट बिटुमेंस की, जो 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें डीपीसी डाली है उन्होंने, डीपीसी के डालने के साथ साथ 2 कोट हॉट बिटुमेन दी है। और जो हमारी डीपीसी है वो 4 सेंटीमीटर की थिकनेस है, और जो सीमेंट कंक्रीट का जो रेशियो है तो 1:4 का है। तो फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग, फ्लैग स्टेन। तो थिन slab of the stones are called the flagstone. The thickness of the stone vary from 20 to 50 mm. The stone are available in the rectangular or square shapes. Following types of the stones are normally used in your country for the flooring. तो मार्बल स्टोन, कोटा स्टोन, डल्फर स्टोन, रेड स्टोन और द ग्रेफाइट ग्रेनाइट, इम्पोर्टेड स्टोन, इटालियन स्टोन। तो मार्बल, कोटा, रेड स्टोन, द ग्रेफाइट ग्रेनाइट,
इम्पोर्टेड स्टोन, इटालियन स्टोन। अब यहाँ पे देखें तो ये ब्रिक पेविंग द अंडर अप्रोच, अंडर अप्रोच। अब कहीं पर जब हम ब्रिक फ्लोरिंग करते हैं तो ब्रिक फ्लोरिंग का जो है एक हमने आइसोमेट्रिक व्यू लिया है जो दिखाया है। तो यहाँ पे ब्रिक पेविंग में डाला और यहाँ पे जो डाल रखा है अंदर ये ब्रिक डायगोनल डाल रखा है, डायगोनल। तो ब्रिक को हमने बताया था कि ब्रिक डायगोनल डालेंगे हम या फिर ब्रिक के लिए ये हियरिंग बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे डायगोनल बॉन्ड है और यहाँ पे ये पेविंग बॉन्ड है। तो इस तरीके से जब हम कहीं ब्रिक की फ्लोरिंग करते हैं तो बहुत सारे लेयर के बाद में इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो एज प्रोडक्शन ब्रिक पेविंग, तो ब्रिक पेविंग अंडर द अप्रोच। तो यहाँ इन्होंने एक तरीके से एक बोर्ड बना कर दिखाया सेक्शन काट के। फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। अब फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग में अगर बात करें तो इसमें क्या है कि 20 सेंटीमीटर रबर स्टोन द हैंड पैकेज। इसके बाद टॉप लेयर पे 50 थिक यानी कि 5 सेंटीमीटर थिक फ्लैग स्टोन टॉपिंग लेड इन द सीमेंट मोटार। The 10 centimeter cement concrete 1 5 10 under layer, 10 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1 5 10 अंडर लेयर। तो यहाँ पे क्या है कि आपने टॉप लेयर दी जो 5 सेंटीमीटर की स्टोन टॉपिंग है और इसकी मिडल लेयर दी हमने 10 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट है और बीच में हमने क्या डाले हैं कुछ स्टोन डाले हैं जिनकी मोटाई 20 सेंटीमीटर है। और सबसे नीचे हमारी ये एक सोइल है, कंसोलिडेटेड सोइल है। तो कंपैक्टर, तो आप सब जब भी ग्राउंड फ्लोर बनाओ तो इस टाइप से एक लेयर दे सकते हो जो हमारी कंपैक्टेड अर्थ के लिए है और ये हमारे कुछ गिरे मतलब स्टोन्स हैं। उसके बाद में सीमेंट कंक्रीट की लेयर है, उसके बाद में हमारी फ्लैग स्टोन टॉपिंग है। तो फ्लैग स्टोन टॉपिंग में तो टॉप लेयर जो हमने डाली है वो फ्लैग स्टोन टॉपिंग की डाली, तो फ्लैग स्टोन हमारा फ्लोरिंग कहलाया। तो यहाँ तक का जो वर्क है वो मोस्टली सभी फ्लोरिंग में सेम है। तो स्केल मानकर ड्राइंग शीट पर जो भी आप स्केल मानते हो स्केल मानकर उसके बाद में जितनी भी आप थिकनेस दे रहे हो स्केल में रखने के बाद जितनी भी स्केल पर दूरी बैठेगी आप उस हिसाब से लाइन ड्रा करोगे और उसी के सिंबल के हिसाब से उसकी नेमिंग कर दो, तब जाके हमारा एक फ्लोर रेडी हो जाता है। तो स्टूडेंट याद रहे कि जब हम किसी भी फ्लोरिंग को दिखाएंगे तो मोस्टली ज़्यादातर लेयर सेम है और जब आप किसी स्ट्रक्चर को ड्राइंग शीट पर ड्रा करोगे तो कहीं ना कहीं वो एक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हो। और ये जो बॉल हमने दिखा रखी है ये बॉल आप अपने हिसाब से कितनी भी दिखा सकते हो। बस हमारा मेन पर्पस क्या है, ग्राउंड लाइन दिखाने के बाद हमने इस तरीके से फ्लोरिंग की है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर हमें दिखाना। इस बॉल में जो ये पार्ट इन्होंने शो किया है इस तरीके से यूँ गए और यूँ कर दिया है, तो इसका मतलब होता है कि दीवार हमारी ऊपर को और भी है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक के लिए इतना ही। तो ये आज के इस लेक्चर में फ्लोरिंग के बारे में हमने पढ़ा है। अब फ्लोरिंग को डिज़ाइन करेंगे
तो सबसे पहले तो हमने ये फ्लोरिंग बताई थी आपको ब्रिक फ्लोर के बारे में, ये आप एक ड्रा करें और इसके बाद में आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ये फिगर जो बताइए सिर्फ ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया है जो आपको नहीं बनानी है, कि ताकि आपको मालूम हो कि आइसोमेट्रिक किस तरीके से हमें ब्रिक फ्लोर डायगोनल शेप में दिखाई दे। तो थैंक यू क्लास।